Birmingham City University, BCU. Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established at the Birmingham College of Arts with roots dating back to 1843. Birmingham City University is one of the top public university in Birmingham, UK. It is ranked 1000 to 1200 in the QS University World Ranking by the 2023. This is the latest QS ranking. Birmingham City University ranked 501 in the World University ranking by the Times Higher. Let's discuss the entry requirement. For undergraduate students, HSC students from intermediate background या FFSC students, they must have overall 60% marks, minimum 60% in mathematics plus 1 year education, or yeah, you can say the 2 years BCom, 2 years BA and BSc with minimum second division of 50% marks, then they are eligible. So which means if you did intermediate with 60% marks, with mathematics 60% marks, or you have 1 year of the university, or you have the 2 years BA, BSc or BCom degree, then you are eligible for the direct entry. Otherwise, intermediate students are not eligible for the direct entry at this university. You must have to do foundation year, or minimum you can say you have the 2 years degree or 1 year from the university. A level students are eligible. A levels you need ABB to BBC, depends upon the program you choose. This is the higher and minimum I have told you. जो IB वाले international bachelor वाले students हैं, they need minimum 28 points overall in their IB. बात करते हैं post grad के लिए 4 years bachelor's degree with minimum 55% और you can say 2.3 CGPA या grade C plus अगर आपके पास है, you are eligible. अगर आपके पास 4 years honors degree है, अगर आपका 3 years bachelor's की degree है plus 1 year masters है, then you must have 55% marks, और यू कैन से 2.3 और सी ग्रेड C प्लस होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज में वो 55% और अबव होना बहुत जरूरी है 3+1 वालों के लिए. देन यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम. बात करते हैं इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट में. आइल्स 6.0 विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है. अंडरग्रेड की बात कर रहा हूं, टॉफिल IBT ओवरऑल 88 विद मिनिमम 21 इन रीडिंग, 20 आपके पास जो है वो लिसनिंग, 22 आपके पास स्पीकिंग और 21 आपके पास राइटिंग में होना बहुत जरूरी है. वो अंडर ग्रेजुएट ये आपकी जो है वो टॉफिल की रिक्वायरमेंट है. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेड के अंदर जो है आपके पास ओवरऑल 7 बैंड, नो लेवल लोअर देन 6.5 इन ईच कंपोनेंट मांगा जाता है, लेकिन ये साइंसेस के प्रोग्राम्स के लिए आपकी ये बनती है रिक्वायरमेंट. और बाकी आप समझें कि अगर आपके पास 6.0 विद नो लेस देन 6.6 इन 0 इन ईच कंपोनेंट अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल. कुछ प्रोग्राम पे वो अगर ओवरऑल 6 नो लेस देन 5.5 भी तो यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेती है, बट मोस्टली 6 एंड 6 की कॉम्बिनेशन चलती है. टॉफिल की अगर बात करूं तो 95 ओवरऑल मांगा गया पोस्ट ग्रेड वालों के लिए विद नो लेस देन 22 इन ईच कंपोनेंट, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग कंपोनेंट कवर होते हैं. पीटी आल्सो एक्सेप्टेबल है. एकेडमिक 76 ओवरऑल मांगा गया है, और जिसमें 67 इन ईच 4 सब स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है. डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फी के बारे में. आर्ट्स की जो डिग्री है वो 13,500 पाउंड के इन बिटवीन तमाम मिलती हैं. आर्किटेक्चर की डिग्री की फीस भी 13,500 पाउंड है. बिजनेस की डिग्री की फीसेस भी 13,500 पाउंड है. इंजीनियरिंग की डिग्री की फीसेस भी 13,500 पाउंड है. ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ऑनर्स वाली डिग्री 16,300 में बैचलर्स आपको मिलता है. बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन की डिग्री 13,500 में है. बैचलर्स ऑफ अप्लाइड थिएटर इन कम्युनिटी एजुकेशन ऑनर्स की जो डिग्री है वो 17,500 पाउंड में है. प्राइमरी एजुकेशन स्टडीज विद प्लेसमेंट ईयर एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है, जो कि आपको 15,000 पाउंड पर एनम पे मिलता है. प्राइमरी एजुकेशन स्टडीज एक्सेलरेटेड ऑनर्स डिग्री सेम 15,000 पाउंड में आपको मिलती है. बात करते हैं हेल्थ साइंसेस की. हेल्थ साइंसेस तो मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है, बट लॉ, बैचलर्स ऑफ लॉ आपको ऑफर करती है. फीस विल बी 13,500 पाउंड. नर्सिंग 13,500 पाउंड. फिजियोथेरेपी का बैचलर्स 13,500. साइकोलॉजी भी सेम 13,500. और साइंसेस की भी तमाम डिग्री बैचलर्स लेवल पे आपको 13,500 पे एक स्टैंडर्ड फीस उन्होंने रखा हुआ है, उसमें आपको मिल जाती है. डिस्कस करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में. जो आर्ट्स की डिग्री है वो 16,300 में आपको मिलती है पोस्ट ग्रेड लेवल पे. आर्किटेक्चर भी 16,300 में है. आर्ट्स एंड एजुकेशन प्रैक्टिस विद प्रोफेशनल प्लेसमेंट ईयर के साथ जो डिग्री है आपके पास मास्टर्स पे 17,390 पाउंड में. बिजनेस डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री बोथ आर 16,300 पाउंड में मिलती है. सिविल इंजीनियरिंग विद प्रोफेशनल प्लेसमेंट ईयर 17,930 पाउंड पर एनम.
मास्टर्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन की डिग्री तमाम आपको 16,300 में मिलती है। आर्ट्स एंड एजुकेशन प्रैक्टिस विद प्लेसमेंट ईयर 17,973, तो विच मींस के जो भी प्लेसमेंट डिग्री पाएंगे स्लाइटली 1000-2000 पाउंड ज्यादा है। मास्टर्स ऑफ लॉ या लॉ की तमाम डिग्री आपको 16,300 में मिलती है। साइंसेस की डिग्री भी सेम स्ट्रीम 16,300 के अंदर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपको 16,300 में मिलता है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट विद प्रोफेशनल प्लेसमेंट ईयर सेम 17,930 पाउंड्स। एमबीए का प्रोग्राम भी विच इज 17,930 पाउंड्स। मास्टर ऑफ साइकोलॉजी 16,300, एमपीएच और या मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ 16,300 पाउंड्स पर एनएम पे यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। ये तो थी इनकी तमाम तक ट्यूशन फीस। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। अंडर ग्रेजुएट पे ये यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप नहीं देती है, बट पोस्ट ग्रेजुएट पे डेफिनेटली दे डू ऑफर द पार्शियल स्कॉलरशिप फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसका वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो भी 2000 पाउंड तक का होता है। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, जो मैंने तमाम स्कॉलरशिप की डिटेल्स अवेलेबल है या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां पर आप इस तमाम स्कॉलरशिप देखेंगे। इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 2000 का है और वो सिर्फ आपके फर्स्ट क्लास डिग्री ऑनर वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री वालों को 1500 का अवार्ड मिलता है, लेकिन और जो सेकंड क्लास लोअर सेकंड क्लास वाले स्टूडेंट उनको 1000 तक का आपको मिल जाता है। और अगर आपके पास थर्ड क्लास डिग्री है, लाइक अपने लोअर से भी नीचे थर्ड क्लास डिवीजन से आपने किया तो मैक्सिमम 500 पाउंड तक का आपको ये मिल जाता है। इसका जो क्राइटेरिया है किस तरीके से मिलता है ये सब मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा यही फॉलोइंग कोर्सेज अगर आप एग्जाम करें फ्रॉम पीएचडी की तरफ या एसीसीए वाले स्टूडेंट या एमएससी अकाउंटिंग, उसका क्राइटेरिया भी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनके लिए भी यही और जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। सेकेंड स्कॉलरशिप दे डू ऑफर, दिस इज कॉल्ड मीट और बीट स्कॉलरशिप। इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो 1000 पाउंड तक का होता है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या मेरी वेबसाइट पे जाएं आप, जो है studyabroadupdates.com, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये 1000 पाउंड का जो अवार्ड होता है मीट्स एंड बीट, ये आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और कौन से स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, क्या इसका क्राइटेरिया है, सब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट से आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके पास ए लेवल्स में या आईबी में किस चीज में आपके पास क्या ग्रेड्स रिक्वायर्ड है, किस एकेडमिक ईयर में आपने पास किया होना बहुत जरूरी है।